और चलिए इसी बीच बड़ी खबर शिक्षा विभाग से जुड़ी एक और तबादला सूची जारी की गई है। डीईओ और सीबीईओ के स्तर के 138 अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। राज्य सरकार ने ये तबादला आदेश जारी किया है। कई जिलों में अधिकारियों को नई जिम्मेदारी मिली है। कई डीईओज और सीबीओज और डाइट प्राचार्यों के पदस्थापन में बदलाव हुआ है। तत्काल प्रभाव से नए पदस्थापन स्थल पर कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश भी जारी किए गए हैं। तो शिक्षा विभाग में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, जिलों की व्यवस्था में इसके चलते बदलाव भी देखने को मिलेगा। तो बड़ा अपडेट इस वक्त का शिक्षा विभाग में तबादलों से जुड़ा ये बड़ा अपडेट। एक और तबादला सूची जारी की गई है। डीईओ और सीबीईओ स्तर के 138 अधिकारियों के तबादले इस सूची के जरिए किए गए हैं। राज्य सरकार ने तबादला आदेश जारी किए हैं। कई जिलों में अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां मिली हैं। कई डीईओज और सीबीओज और डाइट प्राचार्यों के पदस्थापन में बदलाव हुआ है। तत्काल प्रभाव से नए पदस्थापन स्थल पर कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश भी इस तबादला सूची में जारी किए गए हैं। तो वहीं शिक्षा विभाग की तरफ से इस प्रशासनिक फेरबदल के चलते जिलों की व्यवस्था में बदलाव भी देखने को मिलेगा। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारी सीनियर रिपोर्टर डिंपल शर्मा हमारे साथ जुड़ गई हैं। डिंपल, शिक्षा विभाग की एक और तबादला सूची आई है। इस तबादला सूची के बारे में आपसे जानेंगे। देखिए माधुरी, जिस तरीके से लगातार जो शिक्षा विभाग में तबादलों का दौर जारी था, उसमें पहली सूची का इंतजार था और कल देर रात जो कि पहली सूची जारी की गई, जिसके बाद कई सूचियां आई, जिसमें करीब 5000 जो शिक्षा विभाग के कर्मचारी थे, चाहे लाइब्रेरियन हो, चाहे वरिष्ठ अध्यापक हो, व्याख्याता हो, उनके ट्रांसफर किए गए और उनकी जो सूची थी वो जारी की गई। उसके बाद जो आज 3 अतिरिक्त सूची आई है, उसमें पहली सूची है जो सीबीओ स्तर के या फिर जो डीओ हैं, डीओ स्तर के जो है उन अधिकारियों के और जो उनके कर्मचारी शिक्षा विभाग के, उनके ट्रांसफर किए गए हैं। और अगली जो सूचियां उनमें बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर भी शामिल हैं। तो ऐसे कह सकते हैं कि 3 अतिरिक्त तबादला सूचियां जारी हैं और एक ही दिन में जिस तरीके से कम 8 से 10 लिस्ट ऐसी आई है, जिनमें कुल मिलाकर कह सकते हैं कम से कम 6 साढ़े 6 हजार यानी कि 7000 के लगभग जो कि तबादले हैं, जो उनकी सूची आज जारी हुई है। तो कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में कुछ और सूचियां जारी होंगी और क्योंकि और बड़ा कार्य है कि इतने कम दिनों में जो प्राथमिकता, क्योंकि कहा गया था जैसे तबादलों से बैन उठा था तब कहा गया था कि जिनको प्राथमिकता देनी होगी, जिनको ज्यादा जरूरतमंद है, जो एक जगह से दूसरी जगह जाना चाहते हैं लेकिन जिनकी प्राथमिकताएं कुछ देखनी होंगी, उन प्राथमिकताओं को देखते हुए लगातार एक सूची का एक जो तबादला है उसको देखना, उसकी एप्लीकेशन को पढ़ना और उस पर साइन करना और उसको पूरी तरीके से ये कह सकते हैं कि उसको पूरी जांच करके कि अगर किसी को ज्यादा जरूरत है तो उन्हें प्राथमिकता के हिसाब से। और कह सकते हैं कि आज जो कि पहली सूची जो कि कल देर रात जारी हुई थी, पहली सूची आज जो दौर है वो शुरू हो गया है, क्योंकि अब जैसे कि जो ट्रांसफर एप्लीकेशन है वो भी अब शिक्षा विभाग ने लेनी बंद कर दिया। हालांकि 10 तारीख तक तबादले की बात कही गई थी, लेकिन अब बहुत ज्यादा अर्जेंसी वाले कुछ होंगे तो वह एप्लीकेशन लग सकती है, क्योंकि लगातार जो विधायकों की डिजायर आ रही थी अलग अलग जगहों से, चाहे विधायकों की डिजायर हो और चाहे सचिवालय हो, शिक्षा विभाग हो, संकुल हो, अलग अलग जगहों पे लगातार भीड़ देखी जा रही थी। तो अब कह सकते हैं कि उनको थोड़ी राहत मिलेगी और जो पदस्थापन उनका जो सूची जारी हुई है उसके बाद जो तत्काल प्रभाव से जो ये लिस्ट है जो देखी गई है, ये आदेश लागू होंगे, क्योंकि जो माध्यमिक शिक्षा निदेशक है सीताराम जाट, उन्होंने ये सूचियां जारी की है। जो 3 अतिरिक्त सूचियां आई हैं उनमें जो कि पहली सीबीओ डीओ स्तर की है, बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की है। तो ऐसे करके जो तबादला सूची आई है लगातार, तो कह सकते हैं कि आज पूरा दिन बड़ा ही राहत देने वाला होगा कि किसके नाम आया। नाम अपने अपने ढूंढेंगे, जो एप्लीकेशन दी गई थी किसी न किसी रेफरेंस से भी, और जो अगली सूची अंतरमंडल द्वितीय श्रेणी है शिक्षक है, तो कई तरह की ऐसी चीजें हैं। अब देखना होगा, नजर इस पर है कि एक तरफ तो तबादला सूचियां जो और आएंगी उस पर भी, क्योंकि 3rd ग्रेड पर बैन था, 3rd ग्रेड जो शिक्षक है उनके ट्रांसफर करने के लिए बैन किया गया था। तो अब देखना होगा कि आने वाले समय में क्या इस पर भी शिक्षा विभाग विचार कर सकता है कि 3rd ग्रेड के ट्रांसफर में किसी तरह कोई राह ढूंढ सकता है कि उनके भी ट्रांसफर किए जाएंगे। तो इस पर सभी शिक्षकों की नजर है। बहरहाल जो सूची आई है उनमें लगातार अब अपने नाम तलाश रहे हैं शिक्षक और कर्मचारी भी। तो ये मांग सिर्फ शिक्षकों की ही नहीं थी, बल्कि जो शिक्षा विभाग के कर्मचारी हो या ये कह सकते हो कि उच्च स्तर के कर्मचारी हो, अधिकारी हो, उनमें भी लगातार जो कि पदस्थापन मिले हैं डीओ स्तर पे, तो कह सकते हैं उनको भी बड़ी राहत देने वाली है, क्योंकि जितनी जरूरतमंदों को जो प्राथमिकता दी गई है उस आधार पर जो सूचियां जारी हुई है। तो आज इतनी बड़ी संख्या में तबादला सूची जारी होना, कह सकते हैं कि आज पूरा दिन हो सकता है कि 2 से 4 सूचियां और आए और अगले 2 से 3 दिन में करीब जो जितनी भी सूचियां हैं शिक्षा विभाग की वो जारी हो जाएंगी, क्योंकि बड़ी संख्या में शिक्षक हैं, बड़ा विभाग है। तो ऐसे में समय भले ही लग सकता है, लेकिन इतने कम समय में इसको पूरा करना भी एक बड़ी चुनौती थी, जिसको शिक्षा विभाग ने पूरा भी किया है और मेरे ख्याल से राहत की भी खबर है शिक्षकों के लिए भी। जी, शुक्रिया डिंपल इस पूरी जानकारी के लिए।